एक दिन कमला सड़क किनारे पैदल ही कहीं जा रही थी। तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर गई। गाड़ी से उसकी बहुत पुरानी सहेली सुधा बाहर निकली। सुधा, सुधा, कौन हो तुम? क्या चाहिए? और मेरा नाम तुम्हें कैसे पता चला? तुम शायद मुझे भूल गई, पर मैं नहीं। मैं तुम्हारी सहेली कमला। हम एक साथ एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। मैं तुम्हारे लिए रोज माँ के हाथ के बने आलू के पराठे लाया करती थी। याद आया? हाँ हाँ, याद आया। कमला, तुम कितनी बदल गई हो, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। अच्छा बताओ, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर तो लगता है जैसे तुम्हारी शादी हो गई है। तुमने सही कहा, मेरी शादी गांव में हुई है और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। एक 4 साल की बेटी भी है मेरी, पर वो वहीं अपने पिताजी के पास गांव में ही है। अपने पिताजी को वो बहुत प्यार करती है ना, तो उन्हें एक पल भी नहीं छोड़ती। मुझे यहाँ कुछ काम था, इसीलिए आई थी। ओह माय गॉड, ये तुम क्या बोल रही हो? शहर में पढ़ी लिखी और शादी गांव में, कैसे रहती होंगी तुम वहाँ? मुझे देखो, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक रईस खानदान में की है। आराम से एसी में रहती हूँ, और तो और 2 कदम चलने के लिए भी मैं गाड़ी में ही जाती हूँ। शहर की तो बात ही कुछ और है, वो बात गांव में कहा। तूने गांव में शादी करके अच्छा नहीं किया। गांव में आके रखा ही क्या है? घुटन भरी जिंदगी, बस 2 वक्त की रोटी, पति और बच्चे का प्यार मेरे लिए बहुत है। जो सुख शांति गांव में है वो शहर में तो बिल्कुल नहीं है। अब तू मुझसे बहस करेगी? अरे मैं कह रही हूँ ना कि तुम्हारे गांव से अच्छा हमारा शहर है। दोनों बहस पर उतर आते हैं। बातें करते करते उन्हें काफी रात हो जाती है और उन्हें ये नहीं पता था कि वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ गए हैं। तभी सामने से एक ट्रक आता हुआ दोनों को कुचल कर चला जाता है। मरते ही दोनों सहेलियां चुड़ैल बन जाती हैं। एक शहरी चुड़ैल, दूसरी गांव की। मैं मर गई कमला, मैं मर गई। वो देख, मैं वहां मरी पड़ी हूँ। मुझे किसी ने नहीं बचाया। काश कोई मुझे बचा लेता। अब मेरा क्या होगा? तुम तो अपने लिए रो रही हो और मैं अपनी बच्ची के लिए। अब क्या होगा मेरी बच्ची का? वो बिना माँ के कैसे रहेगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। उसके पिताजी उसकी माँ से भी ज्यादा उसे प्यार करते हैं। वो संभाल लेंगे उसे। अगर तुम हमारे गांव में होती तो तुम्हें एक खरोच तक नहीं आती। तुम फिर शुरू हो गई। ठीक है, फिर अब से हम एक काम करते हैं। तुम यहाँ शहर में रहोगी और मैं गांव में। तभी पता चलेगा कि गांव अच्छा है या शहर। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं। चुड़ैल बनी कमला शहर में रहती है और सुधा चुड़ैल का रूप लिए कमला के गांव में पहुंच जाती है। जैसे ही सुधा गांव में पहुंचती है, उसका एक पैर गाय के गोबर में पड़ जाता है। ओह माय गॉड, ये छी छी, क्या है? मेरा पैर, ये मेरे पैर में क्या लग गया? इससे कितनी बदबू भी आ रही है। छी, ओ, ऐसा लगता है कि अभी उल्टी हो जाएगी। तभी सामने से एक औरत रूपा सिर पर पानी का मटका उठाए वहां से गुजर रही थी। वो चुड़ैल को गोबर में सना देख उस पर हंसने लगती है। ये गांव है गांव, यहाँ कदम कदम पर ऐसा ही मिलेगा। संभल कर चलो चुड़ैल रानी। तुमने मुझे चुड़ैल कैसे बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बोलने की? चुड़ैल को चुड़ैल नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूं? तुम ही बता दो चुड़ैल रानी। हाँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अब एक चुड़ैल हूँ। पहले जैसी नहीं दिखती अब मैं। अच्छा ये बताओ, मैं चुड़ैल हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? हमारे गांव में आए दिन चुड़ैल घुस आती हैं। उन्हें हम मारते नहीं हैं, बल्कि उनसे पूछते हैं कि वो किस कारण से चुड़ैल बनी। आखिर उनकी क्या मजबूरी थी जो वो चुड़ैल बन गई मरने के बाद। फिर हम सब गांव वाले मिलकर उसकी इच्छा पूरी करते हैं और उसे मुक्ति दिला देते हैं, ताकि वो गांव वालों को दुखी न करे। उसके बाद वो चुड़ैल फिर कभी गाँव में दिखाई नहीं देती। अच्छा, तुम अपना ये गोबर वाला पैर आगे करो ताकि मैं इसे धो सकूं। What you mean गोबर? ये गोबर क्या है? इससे तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये गाय का गोबर है, मतलब गाय की पोटी। छी, तभी कहो इससे इतनी बदबू क्यों आ रही है। ये लो, जल्दी धो दो मेरा पैर। रूपा मुस्कुराती हुई वहाँ से आगे निकल जाती है। जिसे मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, उससे मैं कब से बात कर रही थी और वो मुझसे जरा भी नहीं डरी। क्या सच में गाँव के लोग ऐसे होते हैं? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अभी तो यहाँ आई हूँ, अभी तो पूरा गांव देखना बाकी है। इस गांव में आते ही मेरी क्या हालत हो गई। सोचो वहाँ शहर में कमला का क्या हाल हो रहा होगा। वहाँ शहर में कमला इधर उधर भटक रही थी। उसे छुपने की कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। ये शहर इंसानों से भरा पड़ा है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। तभी कमला को सामने पकौड़ों की दुकान दिखती है। वो सीधी वहाँ घुस जाती है। भैया, क्या मुझे थोड़े पकौड़े दोगे? बहुत भूख लगी है, इसके मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी तुम्हें कोई फ्री में तो दूंगा नहीं है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। जैसे ही वो भैया सिर उठाकर चुड़ैल को देखता है तो उसे देखकर डर से थरथर कांपने लगता है।
तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम चुड़ैल हो? मैं तुमसे पैसे ही नहीं मांगता है। तुम ये पकौड़े फ्री में खाओ, पर मुझे मत खाना, चाहे तो सारे खा लो। पकौड़े वाला भैया तुरंत वहाँ से भाग खड़ा होता है और एक तांत्रिक को अपने साथ बुला लाता है। वो देखो, वो रही चुड़ैल। मेरी दुकान पर चुड़ैल ने कब्जा जमा लिया है। बाबा, अब आप इसे अपनी तंत्र विद्या से भगा दो। आपको जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। हाँ। ऐसी पता नहीं कितनी ही चुड़ैलों को हमने भस्म किया है। ये चुड़ैल हमारे सामने कुछ भी नहीं है, अभी देखो। तांत्रिक थैले से भस्म निकालता है और मंत्र पढ़ने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर तुम लोग बिना वजह मुझे क्यों तड़पा रहे हो? इससे पहले कि ये तांत्रिक मुझे भस्म करे, मुझे यहाँ से गायब होना होगा। चुड़ैल फौरन वहाँ से गायब हो जाती है और किसी के घर पहुँच जाती है। अगर मैं थोड़ी देर और वहाँ रहती तो उस तांत्रिक ने मुझे भस्म ही कर दिया होता। पर ये मैं कहाँ आ गई? चुड़ैल मनोहर के घर में थी। मनोहर जैसे ही नींद से उठता है, उसकी पत्नी उसके लिए कॉफी लेकर आती है और मनोहर के हाथ में थमा देती है। चुड़ैल चुपके से ये सब देख रही थी। छी, कितने गंदे लोग हैं ये। बिना हाथ मुंह धोए, बिना नहाए कैसे बिस्तर में ही चाय पी सकते हैं? हमारे यहाँ तो उठते ही सबसे पहले नहाते हैं और उसके बाद पाठ पूजा, फिर जाकर चाय पानी करते हैं। और यहाँ देखो, मुझे तो पहले ही शहर पसंद नहीं था, इससे तो हमारा गांव अच्छा है। यहाँ चुड़ैल कमला और वहाँ चुड़ैल सुधा भटक रही थी। सुधा अपनी मस्ती में यहाँ वहाँ देखती हुई जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर कुछ खेलते हुए बच्चों पर पड़ती है। ये देखो गांव के बच्चों को। हमारे शहर में बच्चे सुबह उठकर स्कूल जाते हैं और यहाँ गांव के बच्चों को देखो, मिट्टी में खेल रहे हैं। कोई पढ़ना वढ़ना नहीं है इन्हें, दिन भर बस उछल कूद। तुम बच्चे यहाँ क्यों खेल रहे हो? स्कूल क्यों नहीं जाते? ये तो चुड़ैल है। माँ, बचाओ। राजू डर मत, मैं हूँ ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुम बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते बताओ, नहीं तो मैं तुम सबको कहाँ जाऊंगी। 2 दिन से हमारी मैडम गायब है, उनके बिना हम कैसे पढ़े, इसीलिए हम सब यहाँ खेल रहे हैं। गायब है? पूरे गांव में क्या एक ही मैडम है तुम्हारी? हमारे शहर में तो कितने सारे स्कूल हैं, उनमें पढ़ाने वाली कई टीचर भी होती हैं। और यहाँ देखो। अच्छा, तुम्हारी मैडम का नाम क्या है? बस फिर क्या था, मैडम का नाम सुनते ही चुड़ैल चौंक जाती है। वहाँ पूरे शहर में भटकने के बाद कमला अचानक सुधा के घर पहुँच जाती है और सामने दीवार पर उसकी तस्वीर देखकर चौंक जाती है। ये तो घर सुधा का मालूम पड़ता है। हाँ, ये सुधा का ही घर है। उसकी तस्वीर यहाँ है तो उसी का घर होगा ना ये। पर घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तभी उसे घर में कोई आदमी घुसता हुआ दिखाई देता है और साथ में कोई औरत भी होती है। अच्छा हुआ जो वो सुधा अपने आप ही मर गई और मुझे उससे छुटकारा मिल गया, नहीं तो हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते थे। बिल्कुल सही कहा पतिदेव, उसके मरने के बाद ही तुम मेरे हो पाए। अगर वो नहीं भी मरती ना तो मैं जरूर उसे मार देती। चुड़ैल चुपके से सब देख रही थी। वहाँ सुधा कमला का नाम सुनते ही बच्चों से उसके घर का पता पूछती है और वहाँ जाती है। वहाँ उसके पति सुभाष और बच्ची को देख हैरान रह जाती है। वो अपनी बेटी की पूरी देख रेख में लगा था। चुड़ैल ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है और कमला को याद करती है। तभी कमला उसके पास वहाँ आ जाती है। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने तुम्हारा पूरा गाँव देखा और देखकर ये ही पता चला कि यहाँ ऐशो आराम भले ही नहीं है, पर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। खुली हवा में सांस लेना कितना अच्छा लगता है। शहर भी इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। वहाँ स्कूल है, हर सुविधा है, पर लोगों की सोच बहुत छोटी है, आलसी हैं, हमेशा ऐशो आराम में ही रहना पसंद करते हैं। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम्हें मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए कि तुम्हारे पति ने दूसरी औरत से शादी कर ली। वो अब वहीं तुम्हारे घर में रहती है। सुधा ये सब सुनकर रोने लगती है। कमला उसे जैसे तैसे चुप करा देती है। मेरा पति बेईमान निकला, पर कमला तुम्हारा पति और बच्ची बहुत ही अच्छे हैं। तुम्हारा पति अपनी बेटी की बिल्कुल माँ के जैसे देखभाल करता है और गांव के लोग वो भी बहुत अच्छे हैं। गांव की खुली हवा में सांस लेकर बहुत सुकून मिल रहा है। दोनों चुड़ैलों को अपनी अपनी जगह बदलने के बाद पता चला कि दोनों ही जरूरत की जगह है, शहर भी और गांव भी।